सबसे पहले जैसलमेर की, जहां खेत सिंह डांगरी हत्याकांड में जारी गतिरोध में वार्ता सफल हुई। अतिक्रमण हटाने, मुआवजा, आरोपियों की कड़ी कार्रवाई, इन तमाम मांगों पर सहमति बनी और डेलीगेशन पहुंचा धरना स्थल। जुमे और बराफात के मद्देनजर डांगरी गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी तादाद में पुलिस जाब्ता डांगरी गांव में तैनात किया गया है। तो ये बड़ी खबर और अपडेट ये है कि वार्ता सफल हुई है। जो गतिरोध लगातार बना हुआ था खेत सिंह डांगरी हत्याकांड में, अतिक्रमण हटाने, मुआवजा और आरोपियों की कड़ी कार्रवाई, इन तमाम मांगों पर सहमति बनी। डेलीगेशन पहुंचा धरना स्थल और आपको जानकारी दें कि जुमे और बराफात के मद्देनजर डांगरी गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और मौके की ही तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस का जाब्ता लगा दिया गया है। जिस प्रकार से खेत सिंह जी की निर्मम हत्या की गई, इसकी जितनी निंदा करें उतनी कम है, क्योंकि वो एक तो कायराना हरकत और जिस प्रकार से सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक जीव रक्षा करने वाले उसकी हत्या कर दी और उसको लेके पूरे क्षेत्र में आक्रोश था। और निश्चित रूप से 36 कौम के लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और उनकी यही मांग थी कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो और जिस प्रकार से उन्होंने ऐसी जमीनों पे कब्जा करके बैठे तो उनको सरकारी जमीनों पे कब्जा करके बैठे उनका बेदखल किया जाए। उनकी जो मांगे थी यहाँ पर जितने लोग जो रखी वो मांगे मान ली गई। शिकार करने आए थे, शिकार किया भी है, तो हिरण के जो भी उसमें अवशेष मिले और साथ में जो भी उन्होंने अस्त्र शस्त्र काम लिए वो भी बरामद हो। और उसके अलावा जो सरकारी भूमि और गोचर के ऊपर अतिक्रमण करके बैठे हैं अवैध रूप से, जिसमें मस्जिद भी है, मकान दुकानें भी है, तो वो भी हटाए। तो ये हमने मांगे रखी थी। 5 दुकानें अभी हाथों हाथ हटा दी, शेष अभी प्रशासन हटा देगा। लगातार ये काम करेगा प्रशासन। इसमें पूरी अतिक्रमण की प्रक्रिया को पूर्ण करके ही प्रशासन रहेगा। डांगरी के खेत सिंह हत्याकांड मामले में आखिरकार सहमति बन चुकी है। प्रशासन के साथ लंबी चली वार्ता में सरकार की तरफ से महंत प्रतापपुरी जी ने भाग लिया था और किन मांगों को लेकर सहमति बनी है, इनसे ही बात करेंगे। सर, महाराज जी, किन मांगों पर सहमति बनी है? देखिए, सहमति का तो विषय ये है कि ये गंभीर विषय, इसमें सहमति कभी स्थायी नहीं करके रखनी है। जब भी जो घटना घटती है उसका प्रत्युत्तर देना और उससे आगे की तैयारी करके रखना। यहाँ ये जो घटना घटी है डांगरी के अंदर, ये निंदनीय, चिंतनीय और चिंता का विषय भी है, चिंतन का विषय भी है। ये लगातार पिछले कई महीनों से योजनाबद्ध ढंग से काम करके आज ये अंजाम दिया कि हमारे इस पशु प्रेमी, हिरण प्रेमी व्यक्ति को, कर्मशोइयों को ख़त्म कर दिया। तो जो हमने मांगे रखी थी, उन मांगों में मांग मानने वाले कौन है? सरकार है। सरकार किसकी? हमारी है। वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब मांगों में कोई धरा नहीं है। धरा ये जो मूल में ऐसी घटनाक्रम कर रहे हैं उनके प्रति क्या करना है, समाज को क्या करना है, सरकार को क्या करना है, सत्ता को क्या करना, उस पर विचार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। निश्चय ही होगी, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है और सीमांत क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटती रही तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, जिसका समाधान तब नहीं ढूंढा जाएगा, अभी समाधान ढूंढा जाएगा। ये बड़ी गंभीर विषय पर हम लोग सभी गंभीर हैं, सरकार भी गंभीर है, स्थानीय प्रशासन भी गंभीर है, आम जनता भी बहुत उद्वेलित है और इसका पूरा इलाज होगा। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी जी, इनका साफ तौर से कहना था कि पश्चिमी राजस्थान में खासकर एक समुदाय विशेष द्वारा एक लैंड जिहाद सहित कई तरह के जिहाद यहाँ कराए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में सरकार द्वारा इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो खेत सिंह हत्याकांड प्रकरण में जारी गतिरोध था वो टूट चुका है, यहाँ पर धरना समाप्त हो चुका है। ऐसे में जो प्रदर्शनकारी थे वो धीरे धीरे यहाँ से रवाना हो चुके हैं। राजू माली, एनडीटीवी, जैसलमेर। जो मांगे थी, हमारी जितनी भी मांगे थी, वो सारी की सारी मान ली गई और जो अवैध कब्जे थे वो प्रशासन ने हाथों हाथ कुछ इलाज कर दिया उनका, और बाकी जो भी मांगे थी हमारी वो सारी मानी गई। क्या मांगे, मुख्य मांगे क्या थी सर? मुख्य मेन मांगे थी कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा, जो षड्यंत्र रचा है उनको कड़ी से कड़ी सजा। वो कहा एसपी का, हमने जितने भी षड्यंत्रकारी है सबको पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक दूसरी बात ये हुई सहायता के लिए, वो भी कलेक्टर साहब ने अपने ऊपर ले ली कि जितनी मैं कर सकता हूँ वो मदद सहायता वाली भी करेंगे। ठीक है, सारी बात पर आप सहमति होगी सबकी। और चलिए इस बीच रुख कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। श्री गंगानगर से मिल रही है, जहां पाक गुब्बारे और पोस्टर मिलने से हड़कंप मच गया।
रायसिंह नगर में ग्राम पंचायत 74 आरबी के खेत में ये पाक गुब्बारा मिला है। खेत मालिक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने पोस्टर और गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। ये बड़ी खबर है श्रीगंगानगर से। पाक गुब्बारे और पोस्टर मिलने से हड़कंप मच गया। रायसिंह नगर में ग्राम पंचायत 74 आरबी के खेत में ये गुब्बारा मिला है। खेत मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और पुलिस ने इस गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच अपनी शुरू कर दी है। तो श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है। पाक गुब्बारे और पोस्टर मिलने से हड़कंप मच गया। आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे श्रीगंगानगर में, जहां यहाँ पर गुब्बारा मिला है और एक पोस्टर भी मिला है। उर्दू में इस पर लिखा हुआ नजर आ रहा है और पोस्टर और गुब्बारे को पुलिस ने जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो रायसिंह नगर की ये घटना है। ये ग्राम पंचायत 74 आरबी के खेत में गुब्बारा मिलने से और पोस्टर मिलने से हड़कंप मच गया। खेत मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी और आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। और सहयोगी सतवीर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतवीर, किस तरह ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, क्या अपडेट है? देखिए, पाकिस्तान से जिस प्रकार सीमावर्ती गाँव में ये गुब्बारे और पोस्टर आए, उसके बाद में पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या ये हवा में उड़ के आए हैं या किसी प्रकार की द्वारा भेजे जा रहे हैं, क्योंकि लगातार खुफिया एजेंसियां इस प्रकार से पहले भी जो गुब्बारे वगैरह उड़ के आए हैं उसकी जांच करती रही है। तो देखना ही ये है कि जांच एजेंसियां इसमें आगे किस प्रकार की जांच कर पा रही है। हालांकि कई बार पाकिस्तान की ISI के द्वारा भी हमारे यहाँ लोगों को इस प्रकार के ये भेजती रही है। तो निश्चित तौर पे देखना होगा कि क्या एजेंसियों द्वारा किस प्रकार की जांच की जाएगी।